मौसम की सूरत हाल ऐसी है, आज ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हुई। अल्लाह खैर करे, अगर बारिश होगी तो वाला गुड हो गया, क्योंकि उस दिन हुई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ईमान फातिमा। वेलकम टू योर न्यू ब्रांड व्लॉग। वेलकम टू ईमान फातिमा व्लॉग्स। और सुनाइए क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे और हमेशा खुशी होने की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। आप लोगों ने सबसे पहले जी मेरे यूट्यूब चैनल को करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने रहेगा जानते हैं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मेरे शो को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। मुझे घर में भी मेड आई है, वो वहाँ पे सफाई कर रही है पीछे। तो मुझे था कि आज मैं अपने प्यारे व्यूवर से अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ। तो व्लॉग तो बहुत ज़्यादा बना चुकी हूँ, तो स्टोरी से शेयर करने से ये होता है कि आप लोगों को मेरे अबाउट पता चल जाएगा। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा जी, स्टोरी ये है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की जितनी ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो जी, ये स्टोरी ये है कि आप में से बहुत लोग मेरे अबाउट बहुत कम जानते हैं। तो मोस्टली तो जानते ही नहीं है, मोस्टली मीन्स के जानते भी हैं, क्योंकि मोस्टली को जब ब्लॉग में पता चल जाता है मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी फैमिलीज़ कैसी हैं, ईच एवरीथिंग यू नो, आपने सब ब्लॉग में देखा। हाँ, वो मैंने कभी भी आपके सामने आके पर्सन शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा वो करना ज़रूरी है, बट मेरा अब करना लाजमी है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखी, और मैं इंशाल्लाह वो तो ख्वाहिश भी पूरी करूँगी, सबसे मिलूँगी नो डाउट, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद तक इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा नाम ईमान फातिमा है और इस शो ने मुझे तंग किया हुआ है। अच्छा जी, मेरा नाम ईमान फातिमा है और मैं रहती हूँ फैसलाबाद में, एक छोटे से शहर में। और मुझे ये भी नहीं समझ लगी कि फैसलाबाद में जो शहर है, अब मुस्लिम को पता होगा, हम उसे शहर कहते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें जहाँ हम रहते हैं वो क्या है। वो कुछ शहर ही है ना, तो हम क्यों सब कहते हैं कि भाई हमें शहर जाना, शहर जाके जाना, क्या मतलब क्या। चले जो भी कहते थे, ठीक है। और हमारी फैमिली मेम्बर्स में से हैं, मेरे बाबा हैं, मेरी मम्मा है, एंड मेरे बाबा आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। एंड दूसरी बिजी की बात बताती हूँ मैं, पहले अपनी बहन बता दी। और हम 3 बहनें और 3 भाई हैं, माशा से 6 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और आपको सबको पता है कि हम सबकी पैदाइश, आपकी जो बहन ईमान फातिमा है, वो है सऊदी अरब में पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पैदा किया। और यकीन माने मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ देखी, हर एक ख्वाहिश पूरी की अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने कभी भी किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी। और मैं वहाँ पे पैदा हुई, मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से 2 हज किए हुए हैं, उम्रे बेतहाशा किए हुए हैं, तवाफ़ बेतहाशा किए हुए। अल्लाह पाक के घर जितनी मफ़र आप देखो, आपका दिल बार बार करता है कि यार उस घर दोबारा जाएँ और वहाँ जाके देखें, वहाँ जाके हाज़िरी दें, वहाँ जाके आबे ज़मज़म पिएँ। बहुत ख्वाहिशें पूरी की, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, वहाँ पे हम लोग पैदा हुए। मेरे जो बड़े भाई हैं जिनकी अभी शादी हुई, उससे पहले मेरी सिस्टर है जिनकी शादी उनसे पहले हुई थी। और उसके बाद मैं आती हूँ, उसके बाद मेरे 2 भाई हैं सलमान एंड अदनान, उसके बाद आती है महानूर सबसे छोटी वाली। अच्छा, मोस्टली महानूर के सवाल किए जाते हैं कि महानूर ऐसी क्यों है। तो देखिए, ये महानूर एक बहुत ही स्पेशल चिल्ड्रन है, उसके हम कभी भी ये नहीं कह सकते वो ऐसे क्यों हैं। वो एक अल्लाह के कहते हैं हमसे ज़्यादा करीबी होते हैं, ये वो है। और वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ अगर हमारे घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बदौलत है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और हमने आज तक कभी अपने और उसमें फ़र्क नहीं महसूस किया, क्योंकि वाकई वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, और हमने हमेशा उसको कभी भी फ़ील नहीं करवाया। इसकी एक प्रॉपर स्टोरी में इंशाल्लाह ताला आपसे एक सेपरेट मम्मा के साथ बैठ के शेयर करूँगी, ठीक है क्या। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बहन भाई क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, और बेसिकली सब बता देती हूँ कि मेरे माँ बाप कंट्री होते हैं। एंड मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी जॉब करते हैं,
मेरे दूसरे भाई वो अभी जॉब करते हैं, अदनान स्टडी कर रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने पिछले साल जो है बीए आईएएस कंप्लीट कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल ये जो साल से गुजरा है इससे मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एमए इंग्लिश भी कंप्लीट कर लिया है। यानी आपकी बहन पढ़ी लिखी है ये बात नहीं है। और ऐसी बात है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया? यूट्यूब चैनल स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था वीडियोस बनाने का। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि अगर आपने व्लॉग स्टार्ट किए हैं, यूट्यूब चैनल में व्लॉग्स बनाए, तो व्हाई यू आर वेयरिंग हिजाब, व्हाई यू आर वेयरिंग मास्क। तो देखिए हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। और अब जैसे मैंने बताया मैंने उम्रे किए, हज किए और तवाफ़ किए। तो हम बहुत छोटे छोटे थे तब से हमारे वालिदैन ने हमें जो है वो ज़बरदस्ती नहीं गाउन पहनाया, लेकिन एक ख्वाहिश होती है, एक अपनी मर्ज़ी होती है कि हाँ चीज़ पहननी है। और मैंने वो तब से स्टार्ट किया। मुझे याद है मैं 5 साल से थी तब से मैंने हिजाब और बुर्का पहनना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का करम है कि अब तक मैंने वो नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा जी, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सपोर्ट करने वाली है वो है ओनली माय फैमिली, मेरी मम्मा। और उनको दिल से लव यू और लाइक them। और भी एंड मेरे बाबा जिन्होंने मुझे आज तक कभी किसी चीज़ से नहीं रोका अल्हम्दुलिल्लाह से, और उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं की। एंड सबसे बड़े भाई मेरे भाई माजिद, सलमान एंड अदनान, इन तीनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा जी, मेरे तीनों भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, माजिद भाई, अदनान। और नो डाउट कि इन्होंने हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल बंद करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे डिग्रेड किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ सबको। यहाँ पे मैं किसी को मेंशन नहीं कर रही फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरी वीडियोस देख के बहुत सारे लोग अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं कि इसने मेरे अबाउट बातें की हैं। तो वो अलबत्ता आप अपने आप को खुद ही समझ लो कि हाँ मेरे पे किए तो वो मेरा कसूर कोई नहीं है। आई विल नेवर मेंशन करूँगी किसी का यहाँ पे नाम, किसी फलाने या धमकाने का, बट मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे मालिक ने मुझे एक दिन में भी 5 सब्सक्राइबर दिए हैं। मेरे मालिक ने मुझे एक दिन में भी नीचे किया है, मेरे मालिक ने मुझे 3 दिनों में भी ऊपर किया। मेरे यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो जब मर्ज़ी आपको चाहे रिज़्क़ दे सकती है, चाहे आपका रिज़्क़ 2 पहाड़ों के बीच क्यों ना हो। अल्लाह आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, आपको वो चीज़ मिल के ही मिल के देगी। अल्लाह पाक ने जो मेरी किस्मत में लिखा है ना, जितना भी लिखा है, मैं नहीं कहती मुझे बहुत ज़्यादा मिले, मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा, हाँ मैं इसकी बदौलत अपनी वो ख्वाहिशत पूरी करना चाहती हूँ। वो मेरी भी नहीं, वो मेरे वालिदैन की। तो मैं मेहनत करती हूँ और मैं मेहनत करती ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी रब की ज़ात पे इतना यकीन है कि जो मुझे यहाँ तक ला सकता है ना, वो मुझे आगे तक भी ला सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि ये चीज़ नहीं कर सकती, तो तब मैं उनकी बातें सुन के बहुत होती थी कि हाँ वाकई ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ है, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे मेरी लाइफ दी है, उसको मैंने अपनी ही मर्ज़ी से जीना, ना ही किसी पर्सन की बातों में आके अपना यूट्यूब चैनल बंद करना। तो इस मैं इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी ना लोगों की बातों से, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी कि आप बयान मैं आपको नहीं कर सकती कि मैं इतना खुद को कमज़ोर करती थी। लेकिन एक लोग थे जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, तो मेरी फैमिली थी। मेरी मम्मा के वर्ड्स थे कि तुम लोगों को छोड़ो, तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो उनका कहना मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद था ना, इतना मुझे ऐसे देता था कि मैं बेजान के अंदर जान डाल दूँ ना, वो चीज़ थी। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की करम है कि वो हैं तो मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे वालिदैन मेरी बहन भाइयों से बेटर मुझे कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मुझे कोई भी नहीं जान सकता।
हाँ, बहुत सारे लोग आके कर देंगे जज, बहुत सारे लोग आके कमेंट्स में भी कह देते हैं ये वो फलाना, लेकिन मैं उनका रिप्लाई देती हूँ जो बहुत अच्छे हो। अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ात का करम है कि मैंने आज तक कभी भी नेगेटिव कमेंट अपने बारे में नहीं देखा, नेगेटिव सब्सक्राइबर नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ जो भी जुड़े हैं बहुत अच्छे जुड़े, अल्लाह की ज़ात का बड़ा काम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा यूट्यूब छोड़ने का मकसद ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ। जब मैंने ओपन किया था ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे अर्निंग भी होती है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने ख्वाब देखे थे और वो ख्वाब ये था कि मैं जिस दिन कामयाब होगी, जिस दिन इंशाल्लाह मैंने सबसे पहले अपनी वालिदैन को उम्रा करवाना, वो भी अपने पैसों का। दैन मैंने अपनी मामा को घर बना के देना है अपने पैसों का। मैंने अपनी मामा की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बान की, अपनी मम्मा की भी, अपने बाबा की भी, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी नॉर्मल फैमिली से हूँ, जहाँ पे मुझे शो ऑफ नहीं करना आता, जहाँ पे मुझे अपने आप को दिखाना नहीं आता, जहाँ पे मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई क्लास बनाना नहीं आता। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, एक अल्लाह की बंदी हूँ, ठीक है। जो मेरे मालिक ने मुझे जैसा बनाया, मैं आप लोगों को अपने सामने वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर फील नहीं करवाना आता। अगर मुझे यहाँ पे 4 पर्सन आके कहते हैं हाँ यू कैन वाई यू कैन रीडिंग मार्क्स, तो मैं इसलिए करूँगी भाई तुम्हारे कहने पे मैं मार्क्स उतार दूँ, नहीं, ये चीज़ नहीं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने भाइयों से कुछ प्रॉमिस किया था जिनको पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। तो जिसने देखना है वो देखे, जिसने नहीं देखना वो ना देखे, मुझे बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लॉगिंग करने आती हूँ, ना तो मैं यहाँ पे किसी को मेंशन करने आती हूँ, ना मैं डिग्रेड करने आती हूँ, ना ही मैं किसी को नीचे दिखाने आती हूँ, ठीक है। मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों के सामने वैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्लास या बहुत ज़्यादा ओवर बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस रब ने मुझे पैदा किया उसी रब ने आपको पैदा किया। तो हर किसी में अच्छाई बुराई होती है, नो डाउट मेरे अंदर भी अच्छाई बुराई है और आप लोगों के अंदर भी एक अच्छाई बुराई होगी। तो हम किसी की बुराई पकड़ के उसको डिग्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे देख लिया, मैंने कभी भी किसी को ज़्यादा नहीं कहा। हाँ, मैं कभी कभी कहती हूँ, लेकिन वो कभी एक शुगर में कहती हूँ, नॉट अ सीरियस, ओके। तो आप लोग हमेशा ये कोशिश किया करें कि आप लोग जब दूसरे की बुराई देख रहे हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली सारी ज़िंदगी के लिए बुरा बन जाता है, आप उसकी अच्छाई भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई एक बुराई है। तो हम लोग यहाँ पे समझ बैठे हैं अपने आप को खुदा, और हम और हम दूसरों को जज करते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये फलाना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना। भाई उसकी लाइफ, वो जो मर्ज़ी करे, आप कौन होते हो? हम क्यों खुदा बने बैठे हैं? वो है ना एक, उसी को रहने, उसी ने हिसाब लेना, उसी ने सबकी पकड़ करनी। मैं कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही अल्लाह के करीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक के बहुत करीब हूँ, लेकिन मैं गुनाहगार भी हूँ, मैं मेरे अंदर बुराइयाँ भी हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को 100% नहीं रखूँगी आपके सामने, क्योंकि हर कोई इंसान 100% नहीं होता, हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन वो हमारे अंदर कितनी है। हम दूसरों में तो जजमेंट कर लेते हैं, हम दूसरों में तो भला कह देते हैं, हम दूसरों में से कीड़े निकाल लेते हैं, हम दूसरों की बुराई कर लेते हैं। क्या हम खुद के जुर्मानों में देखते हैं कि हम कैसे हैं? हम ज़रा भी सोचते हैं कि अगले का दिल दुखेगा। मेरे यहाँ के बहुत सारे लोगों ने दिल दुखाया, बहुत सारे लोगों की बातें मुझे सुननी मिली, लेकिन मैंने उन सबको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मैं उन्हें माफ़ करूँगी तो मेरा रब मुझे माफ़ करेगा और वो मुझ पर रहम करेगा, क्योंकि मैं खुदा नहीं बनना चाहती। मैं लोगों का मामला जो होता है ना, लोगों से डील नहीं करती, मैं उस रब के हवाले कर देती हूँ। इसलिए खुदाया दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दें। आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी है, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है। हम लोग एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, हम तब मर झड़ के बुराइयाँ करके उसी में गुजार देंगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। सो जी, बातें शातें हो गई है। उम्मीद आप लोगों को मेरा बड़ा अच्छा लगा। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूँगी, वहाँ जाके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछना हो तो वहाँ जाके पूछ लेंगे, इंशाल्लाह जहाँ भी करेंगे वो रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके जी। और जी दूसरी बात ये है कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो माजरत, लेकिन मैंने जो भी बताया आपको कीमत थी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी मम्मा को 3 चीज़ें कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करेंगे
तो मैं इंशाल्लाह अपने माँ बाप के ख्वाब ज़रूर पूरे करूँ। और मेरा ख्वाब ये है कि मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली हो और कोई भी जाके कि हाय आप ही आपके ब्लॉग देखते हो, एक सेल्फी हो जाए, कितना मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ईमान बात में आपकी बहुत सिंपल शादी सी है और तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आप लोगों ने दुआएं करनी है, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक सबको शिफा वाली और सलामती वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन। और इसी के साथ साथ ब्लॉग एंड करता है। अभी जो हम लोग चुके थे, मैंने कहा मैं सफाई करी फ्री होती है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, कुछ खाऊँगी क्योंकि मेरा नाश्ता बहुत लेट हो रहा है। उठती मैं जल्दी हूँ लेकिन नाश्ता बहुत लेट, क्योंकि मैं उठते साथ ही जूसेस वगैरह पी लेती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा। और जी चलते हैं। और दूसरी बात ये कि जुरेस आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में अक्सर आया हुआ, शादी में मैंने उसका कर दिया था, लेकिन वो नन्हा शहजादा मेरी बहन का बेटा मेरी खाला की जान है। और उसको शायद वो जब आएगा ना तो उसके साथ एक प्रॉपर वीडियो बना के ना उसका आपको बताऊंगी वो कौन है और किसका बेटा है, और है तो खाला का बेटा। तो जी चलते हैं, अपना मदद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इतने अच्छे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। मैंने ना आवाज़ में बड़ा तंग किया, मैं कितने जाना। चलो जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी नहीं भाई रियल स्टोरी कैसी लगी आपको, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर राय देने, क्योंकि अ, मैंने हमेशा आप लोगों को कभी भी रोते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि रोता होता आपको हर कोई देख लेगा और रोयाता भी है, लेकिन हमेशा अपने आप को अपने सामने प्रेजेंट ऐसे करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रखा है। और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों पे नहीं भरोसा करना चाहिए, उस रब पे रात पे भरोसा करें जो 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो बेशक जो आप चाहोगे सच्चे दिल से होगा। और मैं इंशाल्लाह इतने यकीन से कर इंशाल्लाह वन डे आपकी ईमान फातिमा भी विन करेगी, आपकी ईमान फातिमा की भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, आपकी फातिमा का भी, आपकी ईमान फातिमा भी उस वो ख्वाब वो ड्रीम्स पूरी कर पाएगी जो उसने देखे। और क्योंकि मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली मुझे सपोर्ट है। सर जी अपना मज़ा था रखिए, दुआ में याद रखिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।